Hello friends, welcome again my YouTube channel Dear English, where learning English is a fun. तो प्लीज चैनल अभी ही सब्सक्राइब कर ले बिकॉज आई रियली नीड्स योर सपोर्ट। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12th की बुक फ्लैमिंगो का लास्ट चैप्टर द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। जैसे कि आपको पता है चैप्टर में दो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, a childhood account by Zit Kalasa, a Native American woman who was original inhabitant of America. Second part है We Too Are Human Being by Bama, a Dalit woman of Tamil society. द एक्सट्रैक्ट कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर के ऊपर एक डिटेल वीडियो इसी चैनल पर है, आप इसे ज़रूर देखें। पर आज हम कंसंट्रेट करेंगे चैप्टर के सेकंड एक्सट्रैक्ट के ऊपर जिसका नाम है बी टू आर ह्यूमन बीइंग। आज के वीडियो में हम ना केवल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे परंतु डिटेल में जानेंगे ऑथर के बारे में। बी टू आर ह्यूमन बीइंग की ऑथर है बामा, also known as बामा फास्टीना सू सैराज, जिसका जन्म 14 मार्च 1958 में हुआ है। बामा एक तमिल दलित फेमिनिस्ट राइटर है। शी वॉज आल्सो अ टीचर एंड अ नॉवलिस्ट। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है कारुकी, दैट वाज रिटन इन 1992। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उससे हमें पूरी चैप्टर की जो थीम है वो समझ में आ जाएगी। जैसे कि आपको पता है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द चैप्टर राइट अबाउट जिट कलासा एंड बामा। जिट कलासा बिलोंग टू अ ट्राइब ऑफ नेटिव अमेरिकन। जिट कलासा नेटिव अमेरिकन के एक कबीले से संबंध रखती थी। द यूरोपियन सेटलर्स ट्रीटेड देम लाइक एनिमल्स। यूरोपियन सेटलर जो उनके बाद वहां पर आए थे वो उनके साथ जानवर जैसा व्यवहार करते थे। बामा वॉज अ तमिल इंडियन। बामा एक तमिल सोसाइटी की भारतीय है। बिलोंग टू द दलित कम्युनिटी, जिसका संबंध दलित कम्युनिटी के साथ है। द अपर कास्ट पीपल ट्रीटेड देम इन अ वेरी ह्यूमिलेटिंग मैनर। अपर कास्ट लोग उनके साथ बहुत बुरी तरह से बर्ताव करते हैं। दो जिट कलासा एंड बामा बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर। जबकि जिट कलासा और बामा दोनों अलग अलग संस्कृति या कल्चर्स के साथ बिलोंग करती हैं, बट देयर सफरिंग वाज कॉमन। परंतु उन दोनों के दुख जो हैं वो एक जैसी ही हैं। बोथ द कम्युनिटी सफर, दोनों समाज सफर कर रहे हैं फ्रॉम द रेशियल प्रेजुडिस ऑफ दोज, नस्लीय भेदभाव उन लोगों के द्वारा हु कंसीडर्ड देमसेल्फ टू बी सुपीरियर, जो अपने आप को दूसरों से ज्यादा सुपीरियर मानते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, हु वाज बामा? बामा कौन है? बामा वाज अ तमिल वोमन। बामा एक तमिल औरत है। इन द एक्सट्रैक्ट और इस अंश में बी टू आर ह्यूमन बीइंग, जिसका नाम है बी टू आर ह्यूमन बीइंग, शी हैज डिस्क्राइब द पेनफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ अ चाइल्डहुड। वो बचपन के अपने दुख से भरे हुए अनुभवों को डिस्क्राइब कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बामा से अबाउट अनटचेबिलिटी व्हेन शी वाज इन द थर्ड क्लास? जब वो थर्ड क्लास में थी बामा, तो वो अनटचेबिलिटी के बारे में उसने क्या क्या सुन रखा था। बामा सेज, बामा कहती है, शी हैड नॉट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली अबाउट अनटचेबिलिटी। उसने तब तक नहीं सुना था लोगों को खुले रूप से अस्पृश्यता के बारे में या छुआछूत के बारे में बोलते हुए। बट शी हैड ऑलरेडी एक्सपीरियंस, परंतु उसने पहले से ही अनुभव किया था एंड फेल्ट, महसूस भी किया था, द ह्यूमिलिटी, उस बेइज्जती को, बिकॉज ऑफ हर बीइंग अ दलित, क्योंकि वो एक दलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम फ्रॉम द स्कूल? बामा स्कूल से घर पहुंचने में कितना समय लेती थी? एक्चुअली इट वॉज पॉसिबल, वास्तव में संभव था, टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, इस पूरे डिस्टेंस को केवल 10 मिनट में पूरा करना। बट बामा टुक एटलीस्ट 10 मिनट्स, परंतु बामा लेती थी कम से कम 10 मिनट टू रीच होम फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से घर पहुंचने में। शी केम होम वॉचिंग, वो घर आती देखते हुए, एवरी लिटिल थिंग्स, हर छोटी सी छोटी चीज, एंड सीन, और हर छोटा से छोटा दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज गोइंग ऑन एट द अपोजिट कॉर्नर व्हेन बामा केम टू हर स्ट्रीट वन डे? सामने वाले कोने में क्या हो रहा था जब बामा एक दिन अपनी गली में आई?
At the opposite corner, सामने वाले कोने पर a threshing floor had been set up. एक threshing floor जो था वो लगाया गया था. Some people of Bama's community were driving the cattle round and round. कुछ लोग बामा के समाज में से चला रहे थे कैटल जानवरों को राउंड एंड राउंड गोल गोल इन पेयर्स जोड़ियों में टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम स्ट्रॉ तिनके में से अनाज को अलग करने के लिए. Why did Bama want to laugh on seeing an elder of her street? बामा अपने गली के या अपने मोहल्ले के एक मुखिया को देखकर हंसना क्यों चाह रही थी? Bama wanted to laugh at the way the elder of her community was holding the packet by its string. बामा हंसना चाहती थी उस तरीके को देखकर जिस प्रकार से उसके कम्युनिटी का एक मुखिया एक पैकेट को उसकी डोर से पकड़े हुए था. This way the packet could get undone. इस प्रकार से तो पैकेट खुल सकता था and the wordies could fall down और वर्डे नीचे गिर सकते थे. How did the elder hand over the packet to the landlord? उसके कम्युनिटी के मुखिया ने लैंडलॉर्ड को वो पैकेट किस प्रकार से दिया? The elder went straight to the landlord. मुखिया सीधे जमींदार के पास गया. Like a slave और एक गुलाम की तरह he bowed low. वो बिल्कुल नीचे झुका and extended the packet towards him और वो पैकेट उसकी तरफ भरा दिया. हमारा अगला क्वेश्चन. What did Bama tell Anna about the elder she had seen carrying a packet? बामा ने अन्ना अपने बड़े भाई को क्या बताया उस मुखिया के बारे में जिसको उसने पैकेट को उठाते हुए देखा था? बामा told her brother अन्ना. बामा ने अपने भाई अन्ना को बताया about the funny way. वो मजेदार तरीका the elder was carrying the packet of worries. जिस प्रकार से मुखिया ने वो पैकेट बड़े का उठाया हुआ था for the जमींदार उस जमींदार के लिए. She told about the incident in all its comical way. उसने वो सारा का सारा इंसिडेंट अपने बहुत ही मजेदार तरीके से उसको सुनाया. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड अन्ना एक्सप्लेन टू बामा? अन्ना ने बामा को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया दैट देयर वाज नथिंग फनी अबाउट द एल्डर कि उस मुखिया के बारे में कुछ भी मजेदार नहीं था कैरिंग द पैकेट बाय ए स्ट्रिंग जिसने कि पैकेट डोर से पकड़ा हुआ था. अन्ना एक्सप्लेन टू बामा. अन्ना ने बामा को बताया दैट देयर वाज नथिंग फनी अबाउट द एल्डर कैरिंग द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग कि इसमें कुछ भी मजेदार या मजाकिया नहीं है कि उसका एल्डर जो उसके समाज का एल्डर्स पैकेट को इस प्रकार से डोर से पकड़े हुए जा रहा था. द लैंडलॉर्ड एंड हिज पीपल. लैंडलॉर्ड और उनके लोग वर बिलोंग टू द अपर कास्ट वो ऊंची जाति के साथ संबंध रखते हैं. The Dalits were not supposed to touch them. दलित लोगों को उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है as their touch would pollute them. जैसे कि उनका स्पर्श उनको pollute या भ्रष्ट कर देगा. That was why the elder had to carry the packet. यही कारण था कि उसके एल्डर को उसके मुखिया को इस प्रकार से वो पैकेट उठाकर चलना कर रहा था. हाउ डिड बामा फेल्ट? अगला क्वेश्चन है बामा ने कैसे महसूस किया व्हेन अन्ना टोल्ड हर जब अन्ना ने उसको बताया व्हाई द एल्डर हैड टू कैरी द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग कि क्यों एल्डर को या उस मुखिया को वो पैकेट अपने डोर के साथ पकड़ना पड़ रहा था. बामा फेल्ट वेरी एंग्री. बामा को तो जैसे बहुत गुस्सा आया. शी डिड नॉट लाइक हर पीपल. वो नहीं चाहती थी कि उनके लोग टू एक्ट लाइक सच अ स्लेविश मैनर कि वो गुलामों की तरह इस प्रकार से व्यवहार करें. बिफोर द लैंडलॉर्ड जमींदारों के सामने शी सेड उसने कहा वी शुड नेवर वो लो बिफोर दिस फेलोज. हमें इन लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए. वी वर्क इन देयर फील्ड्स. हम उनके खेतों में काम करते हैं एंड टेक होम आवर वेजेस और अपनी मजदूरी घर लेकर जाते हैं और इसके अलावा हमें इस प्रकार का व्यवहार उनके सामने नहीं करना चाहिए था. व्हाई डिड द लैंडलॉर्ड मैन आस्क्ड बामास ब्रदर ऑन विच स्ट्रीट ही लिव्ड. हमारा अगला क्वेश्चन है कि जमींदार के व्यक्ति ने बामा के भाई से क्यों ये पूछा कि वो कौन से मोहल्ले में या गली में रहता है. आंसर है दलित लिव्ड इन अ स्पेसिफाइड एरिया ऑफ द विलेज. दलित गांव के एक निश्चित एरिया में ही रहते थे. बाय नोइंग ये जानकर
द एरिया कि वो कौन सा क्षेत्र है वेयर वामास ब्रदर लिव्ड कि जहाँ पर भामा का भाई रहता है। द लैंडलॉर्ड कुड इजीली आइडेंटिफाई जमींदार बड़ी आसानी से जान सकता था वेदर ही इज अ दलित और नॉट कि क्या वो कोई दलित है या फिर नहीं है। तो इस चैप्टर के यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और मुझे आशा है कि आप इन क्वेश्चन को जब स्टडी करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको अंडरस्टैंडिंग पूरे के पूरे चैप्टर की हो जाएगी। इसी के साथ ही हम वीडियो के अंत में पहुंच गए हैं। मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एनकरेज करें। धन्यवाद।